हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दोस्ती क्लासेस पर। आज हम आप सभी के लिए भारत के मतलब जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं या फिर बने हुए हैं, मतलब कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है सन 1947 से आज तक के, यानी कि अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बने हैं, कब बने हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ओके, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के अपने पहले प्रधानमंत्री की। तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ओके, जो पहले प्रधानमंत्री थे वो हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो कार्यकाल था वो था सन 1947 से 1964। ओके, 7 साल इन्होंने मतलब कि अपना शासन किया था, मतलब देश को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया था। और सन 1964 में इनका निधन हो जाने के कारण से ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे। ओके, आपका दूसरे जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था वो 1964 से 1964 तक ही था। ये एक कार्यवाहक के रूप में थे, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था तो उनके पद को संभालने के लिए कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था एक कार्यवाहक के रूप में। ओके, यानी कि मतलब ये देखा जाए तो प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नहीं थे। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक के तौर पर बनाए गए थे, जो कि कुछ दिन के लिए काम करता। आपके जो तीसरे प्रधानमंत्री हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। और इनका जो कार्यकाल था वो 1964 से 1966, यानी कि 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और 1966 में इनका निधन हो जाने के कारण से ही ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे। समझ गए आप सभी। हमारे जो चौथे प्रधानमंत्री हैं वो हैं गुलजारी लाल नंदा। देखिए, दूसरी में भी यही थे और चौथी में भी गुलजारी लाल नंदा आ गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी एक कार्यवाहक के रूप में ही आए हैं 1966 से 1966 तक। बहुत ही मतलब ये इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको देखकर सुनकर ही अच्छे से याद रख सकते हैं। ये 1964 में भी बने और 1966 में ही बने, और इनका कार्यकाल भी 1964 में ही खत्म हो गया और यहाँ पर भी 1966 में ही खत्म हो गया। मतलब ये एक प्रकार का पुतला है कि अगर कौवे खेत में आ रहे हैं तो इन्हें खड़े कर दो और कौवे आने बंद कर देंगे, एक हिसाब से ऐसा है। आपके जो पांचवें प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंदिरा गांधी। ओके, पांचवें प्रधानमंत्री हमारे भारत के कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और इनका जो कार्यकाल था वो 1966 से 1977 तक था, यानी कि 11 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। जो इनका तीसरा वर्ष था उसी में इन्होंने मतलब त्याग पत्र वगैरह कुछ दे दिया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो हर 5 साल पर एक बार होता है। तो 1966 में एक बार हुआ रहा होगा तब ये बनी होंगी। इतना मतलब बातें समझ रहे हैं आप सब, मैं कहना क्या चाहता हूँ। और फिर जब अगला चुनाव इनका कब हुआ रहा वो लोकसभा का 1971 में, तो 1976 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा होगा। लेकिन 1976 के चुनाव में मतलब जो तीसरा प्रधानमंत्री का चुनाव ये लड़ने गई तो उसमें भी ये जीत गई थी। लेकिन एक साल में के बाद ही, बिल्कुल जस्ट एक साल बाद ही इन्होंने किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया होगा, जिसके बाद इनकी जगह किसने ली? मोरारजी देसाई ने ली, जो कि हमारे भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 1977 से 1979 तक था। ओके, छठे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। आपके सातवें प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह। समझ रहे? चरण सिंह। इनका जो कार्यकाल था वो था 1979 से 1980 तक। चरण सिंह भारत के सातवें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक था। भारत के आठवें प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। देखिए, यहाँ पर 1977 में इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। और फिर ये आठवें प्रधानमंत्री बनकर फिर से आ गई कब? 1980 में। 1980 में इन्होंने अपना कार्यभार दोबारा संभाल लिया। मतलब कि ऐसे नहीं कि चरण सिंह से बोल दी कि अब आप हट जाइए, मैं अपने पद पे वापस आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें जो जीतेगा, जिसको ज़्यादा बहुमत प्राप्त होगा
वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो देखिए, जब 8वीं बार ये प्रधानमंत्री बना, 8वीं बार नहीं, मतलब जब 8वें नंबर पे ये प्रधानमंत्री बनी, तो इनका कार्यकाल कब तक था? 1980 से 1984 तक, और 1984 का ही इनका लास्ट था। 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो जाने की वजह से ये प्रधानमंत्री के पद से हट गई। इसका मतलब समझ गए आप सभी, निधन हो गया, अब आने वाली नहीं है। आपके जो 9वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंदिरा गांधी के सुपुत्र यानी कि राजीव गांधी। 9वें नंबर पे कौन है प्रधानमंत्री भारत के? राजीव गांधी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1984 से 1989, यानी कि इन्होंने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1 वर्ष का कार्यकाल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रहे, यानी कि एक बार का जो लोकसभा का चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए, उन्होंने अपना वो कार्यकाल पूरा किया। जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1989 से लेकर 1990 तक, यानी कि ये 1 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों, इस कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ हल्का सा भी गलत है। ये पूरा मैंने मतलब कि जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं बड़े लेवल की तैयारी वाली, उन सारी बुक्स से क्वेश्चंस उठाए हैं, और इसमें आपको कोई भी कहीं पर भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं है। देखिए, तो भारत के जो 11वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर। और इनका जो कार्यकाल है वो है 1990 से 1991 तक। विश्वनाथ के बाद आते हैं चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल कब से है? 1990 से 1991 तक। देखिए, भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके पीवी नरसिंह राव। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन हैं? पीवी नरसिंह राव, और इनका जो कार्यकाल है वो है 1991 से 1996 तक। मतलब इन्होंने भी अपना लोकसभा का 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। भारत के अब जो 13वें प्रधानमंत्री हैं वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये बने थे 1996 में भारत के प्रधानमंत्री, और मात्र कितने दिनों के लिए? सिर्फ और सिर्फ 16 दिनों के लिए। 16 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत के जो 14वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं HD देवगौड़ा। कौन? HD देवगौड़ा, और इनका जो कार्यकाल है वो है 1996 से 1997 तक, यानी कि ये भी सिर्फ केवल 1 वर्ष के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। ओके। भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंद्र कुमार गुजराल। कौन? इंद्र कुमार गुजराल, और इनका कार्यकाल से कब तक है था? तो इनका था 1997 से 1998, यानी कि इनका कार्यकाल भी केवल 1 वर्ष के लिए था इंद्र कुमार गुजराल का। भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार फिर से आ चुके हैं। इससे पहले ये 1996 में 16 दिनों के लिए बने थे, लेकिन 1998 में, कब? 1998 से लेकर 2004 तक, यानी कि 7 साल के लिए ये बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर आए हमारे देश में, और देश की कल्याण की भावना से देश की सेवा की। भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आपका 17वां प्रश्न है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, कौन है भारत के 17वें प्रधानमंत्री? वो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक था, यानी कि इन्होंने भी लोकसभा का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 2 वर्ष का मतलब कि 2 बार का पूरा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका कि लोकसभा का चुनाव कितने सालों में होता है, तो 5 वर्ष में 1 बार होता है लोकसभा का चुनाव। ओके। अब जो भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं वो है आपके और हमारे सबसे प्रिय यानी कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के लिए सीमित नहीं असीमित तौर पर मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत, अपनी परिश्रम और लगन के साथ देश की सेवा की है। और इनका कार्यकाल था, इन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में, और तब से लेकर ये अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में भी लोकसभा का चुनाव एक बार, यानी कि इनके कार्यकाल में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। देखते हैं कौन जीतते हैं। तो दोस्तों, ऐसे करके हमारे
भारत के जितने भी प्रधानमंत्री थे हमने सबके बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर में भी ये नॉलेज अच्छे से पहुंच पाए। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।